हमारा आज का सवाल, क्या कलाम मुकद्दस में तमाम रसूलों की मौत को कलमबंद किया गया है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बाइबल मुकद्दस जिस वाहिद रसूल की मौत का जिक्र करती है वो यकूब रसूल है। हेरोदिस बादशाह ने यकूब को तलवार से कत्ल किया। मुमकिन तौर पर यह उसके सर कलम किए जाने की तरफ इशारा है। दूसरे रसूलों की अमवात के हालात और वाकयात कलीसियाई रवायत में बयान किए गए हैं। लिहाजा इस वजह से हमें दीगर किसी तरह की तफसीलात को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। एक रसूल की मौत के बारे में एक कलीसियाई रवायत आमतौर पर यह है कि पतरस रसूल को रोम में अंग्रेजी हरफ एक्स की शक्ल की सलीब पर उल्टा लटकाया गया था और इस तरह यूहन्ना 21 बाब उसकी 18 आयत में दर्ज खुदावन यस्सु मसीह की पेशनगोई पूरी हुई थी। झील में दूसरे रसूलों की अमवात के ताल्लुक से मशहूर तरीन रवायात कुछ इस तरह से बयान की जाती हैं। मत्ती रसूल ने एथियोपिया में शहादत पाई और उसे तलवार से शदीद जख्मी कर दिया गया था। रोम में एक एजारसानी के दौर में यूहन्ना रसूल को एक बहुत बड़े बर्तन यानी तास में उबलते हुए तेल में डाला गया था। ताहम मौजजाना तौर पर वो मरने से बच गया। इसके बाद यूहन्ना रसूल को पितमस के जजीरे पर कैदी की हैसियत से जलावतन कर दिया गया। उस जजीरे पर कैदियों से कानकुनी करवाई जाती थी और पितमस के जजीरे पर ही यूहन्ना रसूल ने मुकाशफा की नबूवती किताब लिखी। कुछ अरसे के बाद यूहन्ना रसूल वहां से आज़ाद हो गया और उस मुल्क में चला गया जो आजकल तुर्की कहलाता है। यूहन्ना वो वाहिद रसूल है जो बूढ़ा होकर अपनी तबई मौत मरा था। याकूब जो यस्सु मसीह का भाई और बाकायदा तौर पर रसूल नहीं था, यरूशलेम में कलीसिया का रहनुमा था। याकूब ने जब मसीह पर अपने ईमान से दस्तबरदार होने से इनकार किया तो उसको हैकल के 100 फुट से ज़्यादा ऊंचे शमाल मशरकी मीनार से नीचे फेंक दिया गया। जब उसके दुश्मनों ने देखा कि वो गिरने के बावजूद मरा नहीं था तो उन्होंने डंडों से पीट पीट कर याकूब को शहीद कर दिया। ख्याल किया जाता है कि ये वही मीनार था जहां पर शैतान खुदा यस्सु मसीह को आजमाइश के दौरान ले गया था। बर्तलमाई जो नेतनेल के तौर पर जाना जाता है, उसके बारे में मशहूर है कि एशिया में वो एक मिशनरी था। उसने मौजूदा तुर्की में मुनादी की और आर्मीनिया में कलाम की मुनादी करने के जुर्म में कोड़े मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दी गई थी। इंद्रियास यूनान में अंग्रेजी हर्फ एक्स की शक्ल की सलीब पर मसलूब हुआ था। 7 सिपाहियों ने पहले उसे कोड़ों के जरिए से बुरी तरह पीटा और फिर उसके बाद उसकी अजियत को बढ़ाने के लिए उसके बदन को रस्सियों की मदद से सलीब के साथ बांध दिया। उसके पैरोकार बयान करते हैं कि जब इंद्रियास को सलीब की तरफ ले जाया जा रहा था तो उसने ये अल्फाज अदा किए, मुझे बड़े अरसे से इस मुबारक वक्त की आरजू और उम्मीद थी। सलीब मसीह यीशु के बदन के इस पर लटकाए जाने के बायस मुकद्दस की गई है। तोमा रसूल को इंडिया में एक कलीसिया के कायम करने के मिशनरी सफर के दौरान नेजे के वार से शहीद किया गया। मत्तिया रसूल को जो यहूदा इस्करियोती की जगह पर मुकर्रर हुआ था, संसार किया गया और फिर उसका सर कलम कर देने के जरिए से उसे शहीद कर दिया गया। पौलुस रसूल को 67 बाद अज मसीह में बदकार शहनशाह नीरू ने जिस्मानी अजियत देने के बाद उसका सर कलम कर दिया। दूसरे रसूलों के बारे में भी ऐसी ही रवायात हैं, मगर उनमें से किसी को भी काबिल एतमाद तारीखी या रवायती हमायत हासिल नहीं है। ये बात इतनी अहमियत की हामल नहीं कि रसूलों की मौत कैसे हुई। सबसे अहम हकीकत यह है कि वो सब ईमान के लिए मरने को तैयार थे। अगर यस्सु मुर्दों में से जिंदा ना होता तो शागिर्द जरूर इस बात से आगाह होते। लोग किसी ऐसी बात के लिए मरने को तैयार नहीं होंगे जिसको वो जानते हैं कि झूठ है। सब रसूलों का मसीह पर अपने ईमान से दस्तबरदार होने की बजाय खौफनाक मौत का सामना करने के लिए तैयार होना इस हकीकत का जबरदस्त सबूत है कि उन्होंने जी उठे यीशु मसीह को देखा था और जी उठने के बाद उसकी जात का खुद हकीकी तौर पर मुशाहिदा किया था। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं?
بائبل مقدس کے پاس آپ کے سبھی سوالات کے جوابات ہیں۔ شکریہ۔